मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मधु चित्कारा जी को, जो कि चित्कारा एजुकेशन ट्रस्ट के सह संस्थापकों से एक है, जो महान प्रतिष्ठा और गौरव का संगठन है। एक प्रख्यात शिक्षाविद, एक अभिनव उद्यमी। उन्होंने ट्रस्ट के लिए रोड मैप स्पष्ट और डिजाइन किया। भारत में बीबीसी माइक्रो कंप्यूटर के शुभारंभ के दौरान वह चंडीगढ़ प्रशासन के सभी हितधारकों के साथ प्रशिक्षण देने में और ज्ञान प्रदान में सहायक थी। 61 से अधिक प्रशंसक उद्योग से जुड़े कार्यक्रम बनाने में हेल्पफुल रहे हैं। और इसके अलावा क्यूरिन चित्कारा यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की भी स्थापना की। और पूरे विश्व में 200 से भी ज्यादा जो विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, संगठन हैं, उनके साथ इनका मजबूत रिश्ता है। डॉक्टर मधु चित्कारा जी। नमस्कार ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री संजय शमराव धात्रे जी, एंड मेरे जितने भी साथीगण हैं जो मेरे पैनल में हैं, उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत नमस्कार इस न्यू नॉर्मल में, जिसमें हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है। बिना एक दूसरे से मिले भी हम लोगों ने ये काम बंद नहीं किया कि हम एक दूसरे को नहीं मिले। तो हमने एक नया रास्ता निकाल लिया जिसमें हम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे एक दूसरे को मिल रहे हैं। मंत्री जी, मैं आपको एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे आपके हाथ से लिखा हुआ, आपके अपने हाथों से सिग्नेचर किया हुआ एक लेटर मिला, जिसमें आपने लिखा था कि आप बहुत काम अच्छा कर रहे हैं। कोशिश करें कि आसपास के संस्थानों को अपने साथ जोड़ के और उनके साथ कोई एक अपग्रेडेशन करें। तो सर, मैं इस बात से इतनी खुश हुई कि आप इतने बिजी होने के बाद, आपका इतना टाइम कीमती है, लेकिन आप अपने हाथ से एक लेटर साइन करके लिखते हैं। उसके लिए हम आप सबके बहुत धन्यवादी हैं कि आपको अभी तक, और इस नई पॉलिसी में ये चीज जोड़ी भी गई है कि यूनिवर्सिटीज का काम होगा कि अपलिफ्टमेंट, जो आसपास की सोसाइटी है, जो आसपास के कॉलेजेस हैं, या इस सब ने मिलके काम करना है। तो उसके लिए पहले मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया गुजार करती हूँ। बाकी बहुत सारे पॉइंट्स हम सब ने पिछले वाले सेशन में भी मंत्री साहब, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उसमें बात कर ली, बहुत वर्टिकल्स पे बात हुई है। लेकिन जो मैं एक वर्टिकल बात करना चाहती हूँ, जिसके लिए हम बहुत सालों से डिस्कस कर रहे थे, कि जैसे हमने अपनी जब कॉलेज शुरू किया 2002 में, और 2010 में यूनिवर्सिटी बनी, 2008 में हमारी हिमाचल की यूनिवर्सिटी बनी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब हमारी कहीं भी रैंकिंग्स होती थी, या कहीं पर भी एक्रीडेशन होती थी, या कहीं पर भी हमारे को एक तरह से तोला जाता था, तो हमारे को उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखा जाता था जो 50 साल पुरानी है, और उसमें कंपोनेंट्स भी वही होते थे कि कितनी रिसर्च, कितने पेटेंट्स, कितना सब कुछ। तो आपने इस पॉलिसी में बहुत खूबसूरत चीज को जो आपने एक शामिल किया है, कि आपने बोल दिया कि एक रिसर्च यूनिवर्सिटी होगी जो हार्डकोर रिसर्च होगी, और वो हमारी इच्छा होगी बताने के लिए पब्लिक को, स्टूडेंट्स को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, कि हम एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, जो रिसर्च का पहले एक हमारा फोकस होगा, लेकिन उसके साथ टीचिंग भी होगी। और अगर मैं नहीं चाहती कि मेरे को रिसर्च में बहुत ज्यादा मेरा एक कैलिबर है, तो मैं ये अनाउंस करती हूँ कि नहीं, मैं टीचिंग यूनिवर्सिटी हूँ, बट उसके साथ कुछ पार्ट हम रिसर्च भी करेंगे, एंड वाइसा वर्सा। कि आपने पॉलिसी में ये बोला है कि अगर हमारे को रिसर्च यूनिवर्सिटी करते हुए और कुछ ऐसे आपको लगता है हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम दोबारा टीचिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे ऊपर है, और हमारा जो मूल्यांकन होगा वो भी इन्हीं चीजों पे मूल्यांकन होगा, कि अगर जो हमने डिक्लेयर की, तो जो दूसरे छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, या जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटीज नहीं है, अब हमारे में इसमें एक ऐसा हमारे पास फैसिलिटी है कि हम अपने आप को ग्रो करके हम एक ऑटोनोमस कॉलेज बन सकते हैं। तो बहुत क्लियर कट पाथ आपने हमें दिया है कि अगर हम रिसर्च में फोकस करना चाहते हैं तो रिसर्च करें, लेकिन साथ में टीचिंग भी करें। लेकिन अगर हम टीचिंग करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा पार्ट रिसर्च का जरूर हो, बिकॉज इफ यू आर ए गुड रिसर्चर, आप बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, तो आप बहुत अच्छे टीचर भी। तो एक रिसर्चर जिसका इंक्विजिटिव माइंड है, वो अपने आप एक अध्यापक भी बहुत अच्छा होता है। तो पहली चीज जो हमें बहुत बहुत हमें एक आप लोगों ने इस गवर्नमेंट ने और इस नीति ने, इस शिक्षा नीति ने हमारे को आरामदायक दिया है कि हम जिस फील्ड में बहुत काम करना चाहते हैं, जिसमें हमारा फोकस है, हम उसके ऊपर कंसंट्रेट। पहली चीज तो जो ये अभी तक अभी नहीं टच हुई थी, जिसमें आई थिंक हम सारे जितने भी संस्थान बैठे हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, कि जिसमें हमने एक आपकी इस चीज में बहुत खूबसूरत चीज मेंशन है
कि जो भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं उन लोगों ने अपने लिए तो काम करना है, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो आसपास के स्कूल्स हैं उनको भी सपोर्ट करना है। तो देयर शुड बी ए सपोर्ट टू द स्कूल एजुकेशन ऑल्सो। और इसमें क्या हो जाएगा कि स्कूल से गेटवे टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बन जाएगा, जो आई थिंक सारे एजुकेशन सिस्टम को पी टू पी ये कनेक्ट करेगा, प्राइमरी स्कूल से लेके और पीएचडी तक। ये एक जो कनेक्शन आपने दिया है, आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत खूबसूरत चीज है, जिसमें अदरवाइज क्या था कि हम एक कंपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे। स्कूल एजुकेशन अलग काम कर रहा था, हायर एजुकेशन अलग काम कर रहा था। तभी जब हम लोग स्कूल से बच्चा हमारे पास आता था तो कई बार हमें उसको अनलर्न करना पड़ता था कि उसको सारा पिछला सीखा खत्म करो और दोबारा से शुरू करो। पर क्योंकि अब ये कनेक्शन हमारा बड़ा क्लियर कट दे दिया गया है, तो हम लोग बड़े आराम से हम इस कनेक्शन को एक बेनिफिट लेके हम बड़ी नई तरह की एक सुधार ला सकते हैं एजुकेशन पे। एक चीज और जो अभी कहीं पर मेंशन नहीं हुई और मेरे को लगता है कि बीच में उठ के नहीं आई, कि जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है एक जगह पे कि सारे नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि एक कोई कहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई कहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई कहता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, फिर हम कहते हैं यूनिटरी यूनिवर्सिटी है। तो नाउ इन सबका नाम हटा के और एक नाम दिया जाएगा यूनिवर्सिटी, जिसमें लोगों को, पेरेंट्स को, जितने स्टेक होल्डर्स है उनकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट स्टेप जो हमारे को, हम सबको एक क्लैरिटी देगा कि ये ऑटोनोमस कॉलेज है, ये रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, ये टीचिंग ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी इवेल्युएशन की जाएगी। जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आके हमारी इवेल्युएशन उसी मेथड पे करे। अब अगर आप देखिए कोविड-19 की, मेरे पिछले जो स्पीकर थे उन्होंने भी बोला कि कोविड-19 की सिचुएशन पे आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हमें उन लोगों के ऊपर एक बहुत सारा, मतलब एक हमारे को अभिमान है इस बात का कि लोग कहते थे कि हम डेवलपिंग कंट्री है। आई थिंक पूरे वर्ल्ड में हमारी ही एक ऐसी कंट्री थी जिसकी 130 करोड़ की जनता के साथ हम लोग रातों रात एक हफ्ते के अंदर हम लोग शिफ्ट हो गए ऑनलाइन मोड में। और लोग कहते थे कि अभी टेक्नोलॉजी में हमें बहुत आगे जाना है। सबने अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर ली एंड एवरीबॉडी वाज रेडी। चाहे वो गांव में कोई स्कूल था या गांव का कॉलेज था या यूनिवर्सिटी थी, चाहे वो अर्बन में बेस्ड थी, हम सब लोग इसका मतलब अंदर से तैयार थे, लेकिन हमें समझ नहीं थी कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आई थिंक इसका श्रेय जाता है कि जो पिछले दिनों में एजुकेशन सिस्टम के हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन आती रही, जो सजेशंस आती रही, उससे हम इतना ग्रो कर गए थे और ब्लेंडेड लर्निंग पे चल रहे थे। क्योंकि अब आप देखिए मूक्स कोर्स के लिए हमको कहा जाता था कि अपने लोगों को तैयार करो, तो हम लोग इनडायरेक्टली वी वर रेडी, पर हम अभी समझ नहीं रहे थे कि हम तैयार हो चुके हैं। और इस चैलेंज ने, कोविड-19 के चैलेंज ने हमें बता दिया कि हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो हम उसको यूज कर रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबीसी। मुझे पहले लगता था कि जब मैं कभी टीचर थी, सर मैं 43 ईयर्स से टीचिंग कर रही हूँ और 76 में मैंने ज्वाइन कर लिया था। 86 की एजुकेशन पॉलिसी की मैं चंडीगढ़ स्कूल्स की जितने भी स्कूल्स हैं उन सबको ग्रूमिंग करने के लिए फॉर नेशनल पॉलिसी 86 की जो थी वो मेरे को एक सोर्स पर्सन बनाया गया था। तो 34 इयर्स के बाद अभी हमें फिर मौका मिला है नई पॉलिसी से बात करने का। हम सोचते थे एबीसी है, एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। हम गाड़ी सीखते थे, हम कहते थे एबीसी। पर आपने बहुत खूबसूरत नॉमेनक्लेचर एबीसी का दिया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हमने बैंकिंग सुनी थी, मुझे एजुकेशन पे एकेडमिक्स में ऐसी बैंकिंग पहली बार सुनने को मिली। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू द मिनिस्टर सर, टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड सर। आप लोगों ने जो ये जिस तरह भी आपने कोई टीम डेवलप की और जिस तरह भी आपने सजेशंस ली, ये सबसे बेस्ट चीज हुई है कि अगर एक बच्चे ने, चाहे वो एक किसी प्लेटफॉर्म से उसने कोई क्रेडिट क्रिएट किया है और उसने उस चीज को अचीव किया है, तो अब उस क्रेडिट को वो एक बैंक में रख सकता है एंड एनीवेयर एनी टाइम वो बच्चा अपने उस क्रेडिट को यूज कर सकता है। और उस स्टोर में एक एकेडमिक क्रेडिट उसके बन गए, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कहीं से भी उसने एक क्रेडिट क्रिएट लिया है और उसको मिल गया है, कहीं पर जब उसकी मार्किंग होगी और जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा,
उस क्रेडिट को दिखाकर वो अपने क्रेडिट को उस बैंक में रख सकता है। तो आई थिंक ये जो चीजें थी जो बहुत अच्छी पॉलिसी में, शिक्षा नीति में हुई है, जो 34 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि एक नई चीज उठ के आएगी। और हम सब लोगों के लिए, जितने हम यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने गवर्नमेंट के हैं, जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, आई थिंक हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमें ऐसी पॉलिसी दी। और पहली बार ऐसा हुआ है, जब हम कोठारी कमीशन हुआ था तो कोठारी कमीशन में ये था कि एक पॉलिसी बनी, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं गई, स्टेक होल्डर्स को पता नहीं चला, एक एसी रूम्स में बनी और यूज हुई। उसके बाद जब 86 की पॉलिसी आई, उन्होंने बोला कि इसको हम ग्रास रूट तक लेके जाएं, सबको एक नॉलेज दें। नॉलेज तक तो हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाज ए प्रॉब्लम। एंड अब इस पॉलिसी में हम लोग सब जो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत प्रॉपरली है और बहुत रोड मैप क्लियर है, और हमें पता है कि हमें 30 और 35 2030 और 2035 तक इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये जो वर्टिकल्स थे, ये शायद अभी टच नहीं हुए थे। थैंक यू अंशु फॉर गिविंग मी द टाइम, एंड थैंक यू संजय सर फॉर गिविंग दिस टाइम टू अस। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद मैम।